दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो दाग आम आदमी पार्टी के दामन पर लगे थे, वो दाग क्या अब धुल गए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार या किसी बड़ी साजिश के पुख्ता सबूत पेश करने में पूरी तरह नाकाम रही। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी से राहत तक ये पूरा केस क्या है, रिपोर्ट में देखिए। आम आदमी पार्टी से सबसे बड़ा कलंक धुल गया। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना नहीं हुआ कोई शराब घोटाला। 1100 दिन, सैकड़ों गवाह, हजारों पन्नों की चार्जशीट और नतीजा सिफर। दिल्ली की सियासत का सबसे बड़ा बवंडर शांत हो चुका है। जिस शराब नीति को लेकर कहा गया करोड़ों का करप्शन हुआ, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया वहां कोई घोटाला नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सिर्फ जमानत पर बाहर नहीं हैं, बेदाग हैं। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। राजनीति में कहा जाता है कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन साबित करना सबसे मुश्किल। दिल्ली के कथित शराब नीति केस में वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद सियासी विरोधियों को भी नहीं थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को ससम्मान बरी कर दिया है। अदालत ने 3 साल से चल रहे सीबीआई के पुलिंदों को महज कुछ मिनटों में खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कई बड़ी बातें की हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहली बात कही, शराब नीति बनाना सरकार का अधिकार था, कोई क्रिमिनल इंटेंट यानी आपराधिक मंशा नहीं थी। दूसरी बड़ी बात, सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं, पूरी कहानी सिर्फ गवाहों के बयानों अनुमानों पर टिकी थी। तीसरी बड़ी बात, हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं, उन पर लगाए गए आरोप किसी गवाह बयान से साबित नहीं होते। चौथी बड़ी बात, चार्जशीट में विरोधाभास है जो आरोपों को पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। पांचवी बात, केजरीवाल का नाम बिना कोई ठोस सबूत जोड़ा गया। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की सड़कों पर जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। केजरीवाल ने भावुक होते हुए कह दिया उन्हें तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन सत्य की जीत हुई। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच जीतता है, सत्यमेव जयते। मनीष सिसोदिया ने लिखा, सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर।
ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। याद कीजिए 26 फरवरी 2023 का वो दिन जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया। फिर 17 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे सिसोदिया रहे। फिर आया 21 मार्च 2024 जब दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने तिहाड़ की सलाखों के पीछे रातें बिताई। एजेंसियां कहती रहीं शराब नीति में 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अदालत ने पूछा पैसा कहाँ है। कोर्ट ने माना जब कोई रिकवरी ही नहीं हुई तो घोटाला कहां से हो गया। 17 नवंबर 2021 तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। शराब नीति में गड़बड़ी और करप्शन के आरोप लगाए गए। 22 जुलाई 2022 को एलजी ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर और 31 ठिकानों पर रेड की थी। 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च 2024 9 समन जारी करने के बाद ईडी ने केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। 26 जून 2024 तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया था। 9 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत दी। 13 सितंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दी। मनीष सिसोदिया जिनकी गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई 17 महीने यानी 530 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी हुई थी 21 मार्च 2024 को, जेल में रहे 5 महीने यानी 177 दिन। संजय सिंह गिरफ्तारी हुई थी 4 अक्टूबर 2023 को, जेल में रहे 6 महीने यानी 181 दिन। तत्कालीन बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तारी हुई थी 15 मार्च 2024 को, जेल में रही 5 महीने यानी 165 दिन। पिछले 3 साल से दिल्ली की राजनीति में एक ही शब्द गूंजा, शराब घोटाला। आरोप था कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। आरोप लगा कि पैसा चुनाव में भुनाया भी गया, लेकिन सीबीआई 100 करोड़ की रिश्वत का कोई लिंक या मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई। कानून की नजर में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बेदाग हैं। इस कानूनी लड़ाई ने दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में वक्त लगेगा। सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, शराब नीति में कोई स्कैम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अब आक्रामक है। पार्टी का कहना है कि पूरा केस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, पार्टी को खत्म करने के लिए गहरी साजिश थी। इस फैसले का असर सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, ये दिल्ली से लेकर देश की सियासत की दिशा बदल सकता है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब केजरीवाल के चेहरे से भ्रष्टाचार के दाग पूरी तरह जब धुल चुके हैं तो पार्टी के लिए पंजाब में एक बड़ा मौका अपने विरोधियों को घेरने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।